राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, श्री श्यामा श्याम की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी महाराज के अत्यंत पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। श्री किशोरी जी की अत्यंत कृपा से हमने प्रसंग में श्रवण किया कि श्री भाई जी महाराज को जो प्रथम दर्शन हुए थे वह जसीडी में हुए थे। और जसीडी में दो घटनाएं हुई, पहली घटना में और दूसरी घटना में का दर्शन हमने किया। और गोरखपुर जो हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया, गोरखपुर में भी श्री भाई जी महाराज को प्रभु के साक्षात्कार हुए, जिसमें प्रभु श्री भाई जी के बिना बुलाए आ गए थे श्री भाई जी को दर्शन करने के लिए। जो प्रथम दर्शन हुआ था वो 2 अक्टूबर 1927 में हुआ था, वो भी कांति बाबू के बगीचे में सुबह के 7:30 बजे के सत्संग में। वो पहले दर्शन थे जिसमें श्री भाई जी से श्री हरि कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वे अंतर ध्यान हो गए, कुछ कह ना पाए। फिर दूसरी जो घटना हुई वो ही 8 अक्टूबर 1927 में, वो भी कांति बाबू के बगीचे में हुई। वो दरवाजे के सामने वाली दक्षिण मुखी कोठरी जिसमें ऑफिस था वहाँ पे हुई थी, जिसमें श्री भाई जी महाराज को श्री हरि के दर्शन होते हैं। कोठरी के अंदर का दरवाज़ा बंद हो जाता है अपने आप ही और श्री भाई जी महाराज बैठे रहते हैं। तब तक में क्या होता है कि उन्हें प्रभु के दर्शन होते हैं। प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा बाकी है। तब श्री भाई जी महाराज ने बड़े हिचकिचाते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप। उस समय श्री हरि ने बड़ी मधुर मुस्कान की और भगवान ने उनके बात का हंसकर समर्थन कर दिया। फिर उन्हें कुछ बातें बताई, जैसे कि जो दर्शन होते हैं भगवत दर्शन, इनको गुप्त रखना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, पूरी गोरक्षा में भी विलम्ब है और अभी प्रभु का अवतार लेने में समय बहुत है। जगत का भला भेद छोड़कर नाम का प्रचार करना सही है। मतलब कि जगत का भला तभी होगा जब नाम का प्रचार होगा। जो लोग नाम के सहारा लेकर पाप करते हैं वो उनको यमराज भी शुद्ध नहीं कर सकते। पापों को नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम जप नहीं करना चाहिए। नाम तो प्रिय से प्रियतम वस्तु है, इसका प्रयोग तो इसी के लिए करना चाहिए। नाम को नाम के लिए प्रयोग करना चाहिए। दंभ बहुत बढ़ गया है, दंभ से दूर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। किसी को दर्शनों की, भाई जी महाराज से कह रहे हैं, किसी को भी मेरे दर्शनों की पक्का आश्वासन मत देना और जसीडी की सिवा इन बातों को फिर कभी मत बताना, कि जसीडी के अलावा और प्रसंगों को कभी किसी को मत बताना भगवत दर्शन के। और आखिरी बात कहते हैं श्री हरि कि अब मैं इस प्रकार तुम्हें दर्शन देने नहीं आऊँगा। अब तब जब तुम बुलाओगे तब मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, जब भी तुम मुझे बुलाओगे, परंतु भूल मत करना। इस तरह ये घटना हुई दूसरी घटना में। फिर तीसरी घटना हुई जिसमें पूज्य श्री भाई जी महाराज ने सारी जो बातें थी वो श्री शेठ जी महाराज को पत्र के भेजकर सारी बातें बताई। फिर श्री गंभीर चंद दुजारी जी को उन्होंने, श्री भाई जी ने एकांत कोठरी में ले जाकर जसीडी की जो सारी घटनाएं थी वो बताई। और इन सारी घटनाओं को सुनकर तो श्री गंभीर चंद दुजारी जी का तो आनंद का कोई पार ही नहीं था। वे तो उसका मूल्य समझ ही नहीं सकते, यानी कि वो बड़ी ही मूल्यवान वस्तु है भगवान के दर्शन। और श्री गंभीर चंद दुजारी कहते हैं कि अब तो अपने को इनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर देना और अपने जीवन का उद्देश्य इनके जीवन की घटनाओं को नोट करते रहना ही मेरा यही लक्ष्य रह गया, यही मेरा उद्देश्य रह गया। भाई जी की धर्मपत्नी पूज्य माँ रामदेई बाई जब रतनगढ़ से गोरखपुर पहुंची तो भाई जी को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शनों की सारी बातें उन्होंने भी सुनी कि भाई जी महाराज को ऐसे ऐसे दर्शन हुआ है। वे सोचती
भगवान के साक्षात दर्शनों के बाद तो वह व्यक्ति संसार को भूल जाता है, उसे भगवान के अलावा किसी से कुछ मतलब ही नहीं रहता है। अतः अतः अब मेरे जीवन का क्या होगा। श्री पूज्य माँ सोचने लग गई कि अब तो भाई जी महाराज को दर्शन हो गए हैं, और जिसे भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं उसको तो पूरे दुनिया से, पूरे संसार से कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, मतलब ही नहीं रह जाता है। अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। कभी कभी उन्हें सूनापन सा लगता और आँखों में आंसू आ जाते पूज्य माँ को। एक दिन उन्हें रोते देखकर भाई जी ने पूछा, भाई जी पूछते हैं, तुम रोती क्यों हो, क्या बात हुई? उत्तर दिया माँ ने, रोऊं नहीं तो क्या करूं, हंसूं? आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हैं, पर मेरा संसार तो समाप्त हो गया। भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो तेरे लिए वही हूँ जैसा पहले था। इतना कहकर भाई जी ने उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया बड़े प्रेम से। पूज्य माँ थोड़ी सी घबरा गई कि अब भाई जी मुझे भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर इतना कहने के बाद भाई जी महाराज ने मस्तक पे हाथ रख दिया। उसी समय एक विलक्षण चमत्कार हुआ कि उन्हें भी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु के सुंदर दर्शन होने लग गए। इतना ही नहीं, लगातार कई महीनों तक ये क्रम चालू रहा कि चलते फिरते घर का काम करते उन्हें उसी रूप के दर्शन होते रहते, बाद में बंद हो गए। ऐसे दर्शन जैसे प्रभु कृपा करते हैं, स्वजनों पर जैसे कृपा करते हैं, वैसे उनके पारिवारिक जनों पर भी कृपा करते हैं। श्री भाई जी महाराज तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी श्री धर्मपत्नी भी भगवत प्राप्त। इसी तरह एक बार वे भाई जी के साथ काशी गई थी। स्नान आदि के बाद भाई जी तो कल्याण के प्रूफ देखने लग गए। काशी गए हुए थे। उन्होंने भाई जी से कहा कि बाबा विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा के दर्शन करा दीजिए। भाई जी ने उत्तर दिया कि मुझे अभी ज़रूरी प्रूफ देखने हैं, अतः मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। कई बार कहने पर भी जब भाई जी ने स्वीकृति नहीं दी, तो वे उदास होकर कमरे में चली गई। मन में कहने लग गई कि यहाँ आकर भी दर्शन नहीं कर सकी। ऐसा सोच के माँ बहुत उदास हो रही थी। तब तक में क्या हुआ कि इतने में बाबा विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम हमारे दर्शन ही तो करना चाहती थी ना, अब कर लो। इस तरह दर्शन देकर थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हो गए। देखो, जब जब भक्त प्रभु के पास नहीं जा पाता ना, तो प्रभु स्वयं उसके पास आ जाते हैं। लेकिन बस सहजता, और उसके लिए सहजता चाहिए होती है, क्योंकि माँ बहुत सहज थी, बहुत बहुत सरल हृदय था श्री माँ का। जैसीडी में साक्षात दर्शनों वाली बात को लेकर स्थान स्थान पर समाज चर्चा कर रहा था। पूरे समाज में ये बात फैल चुकी थी कि श्री भाई जी महाराज को जैसीडी में दर्शन हुए थे। लोग अपने अपने भावानुसार आलोचना करते और भारतवर्ष के प्रमुख उद्योगपति श्री घनश्याम दास जी बिरला पोद्दार जी के बचपन से मित्र थे। उन्होंने ये घटना सुनी तो शेठ जी को पत्र लिखा कि ऐसी दिव्य बातों का इस तरह प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी दिव्य बातें हैं। वे ऐसी बातें गुप्त रखना अच्छा मानते थे। श्री शेठ जी ने उन्हें तो उत्तर दिया, यानी कि जब श्री घनश्याम दास जी बिरला पोद्दार जी ने ये लिखा कि ये जो दर्शन वाली बातें होती है इसे बड़ा गुप्त रखा जाता है, इसको इस तरह फैलाना सही नहीं होता। फिर उत्तर में श्री शेठ जी महाराज ने कहा कि ये पत्र में लिखा है, प्रिय श्रीमान घनश्याम दास जी बिरला, सप्रेम राम राम। ये बड़े प्रेम से श्री शेठ जी कह रहे हैं। भाई हनुमान प्रसाद जी के भगवत दर्शन विषयक समाचार ज्ञात हुए हैं। उसको
साकार चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ है। ये बात विश्वास करने योग्य है, क्योंकि मुझे भाई हनुमान प्रसाद झूठ बोलने वाला ज्ञात नहीं होता। आपने भाई हनुमान प्रसाद की स्थिति के विषय में लिखा, सो सबकी स्थिति सब समय समान नहीं रहती और न किसी की स्थिति का दूसरे को अच्छी तरह ज्ञान होता है कि वो उस समय किस स्थिति में है। इस विषय में आपका मानना न मानना आपके विश्वास पर निर्भर होता है। आपने लिखा कि ऐसी बातों के कहने तथा फैलाने से प्रोत्साहन देना मुझे तो अयोग्य मालूम देता है। सो ठीक है, पर इसमें भाई हनुमान प्रसाद का दोष क्या है? उनका तो कोई दोष है ही नहीं। मैंने ही उनकी इच्छा न रहने पर भी सब बातें पूछी थी और लोगों में प्रकट कर दी थी। अतः वास्तव में मेरी भूल है, ना कि उनकी भूल है। श्री शेठ जी महाराज बड़े सहज, उन्होंने कहा ये सारी भूल मेरी है, भाई हनुमान की कोई भूल नहीं है। बड़े विनम्र शब्दों में श्री सेठ जी महाराज ने ऐसा उनको लिख के कह दिया। बहुत आलोचक होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं। उस समय गोरखपुर शहर जलवायु, मकान, रास्ते आदि सभी दृष्टियों से गया गुजरा था। बम्बई के अच्छे मकान में रहने वाले भाई जी के रहने योग्य गोरखपुर कदापि नहीं था। यानी कि जहाँ पहले भाई जी महाराज बम्बई में रहते थे वो बड़ा ही सुंदर स्थान था, लेकिन गोरखपुर में ऐसी इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। गोरखपुर में रहने का प्रधान हेतु कल्याण और गीता प्रेस ही था। गोरखपुर में श्री भाई जी महाराज निवास इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ कल्याण और गीता प्रेस था। पूज्य श्री शेठ जी को भाई जी सदैव गुरु तुल्य मानते थे। श्री भाई जी महाराज श्री शेठ जी महाराज को अपने गुरु के समान मानते थे, गुरु ही मानते थे, क्योंकि श्री शेठ जी महाराज की ही कृपा से श्री भाई जी महाराज को भगवत दर्शन हुए और उनके सत्संग को प्राप्त करके श्री भाई जी महाराज भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और सारा श्रेय जाता भी है श्री शेठ जी महाराज को। पूज्य श्री शेठ जी की आज्ञा थी कि कल्याण गीता प्रेस से प्रकाशित हो और भाई जी उसे संभाले। ऐसा शेठ जी का विचार था कि जो कल्याण पत्रिकाएं हैं ये सारी पत्रिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हो। गोरखपुर में श्री भाई जी महाराज ने अपने रहने का स्थान गीता प्रेस और शहर से 2-2 मील दूर असुरने के पोखरे एवं रेलवे लाइन के समीप में श्री कांति बाबू के बगीचे को चुना था। उन्हें दूर रहना था, ये जगह का नाम था। वह बगीचा किराए पर लिया गया था जहाँ श्री भाई जी महाराज रह रहे थे। गीता प्रेस से कांति बाबू के बगीचे का रास्ता बिल्कुल कच्चा था। वह कच्चा रास्ता खासकर बरसात में तो बड़ा भयंकर हो जाता था। यानी कच्चा रास्ता मिट्टी का रास्ता था जो बारिश में बड़ा ही भयंकर हो जाता, क्योंकि मिट्टी पानी से मिलेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। उस रास्ते में ना रास्ता खास कर का बरसात में तो बड़ा भयंकर हो जाता था। उस रास्ते में ना कोई सवारी जा सकती थी और ना वहाँ रोशनी का कोई प्रबंध था। बरसात के दिन में चिकनी मिट्टी के कीचड़ का कहना ही क्या। उसी रास्ते भाई जी नित्य गीता प्रेस आया जाया करते थे। अंधेरी रात, रोशनी नहीं, वर्षा के दिन भाई जी नित्य गीता प्रेस पैदल आते जाते थे। कई बार वर्षा अचानक आने से उनके पास तो छाता भी नहीं रहता था, वे भीगते हुए आते थे। शुरू में भाई जी अकेले श्री बद्रीदास जी आचार्य, जो कि श्री गंभीर चंद दुजारी जी की प्रेरणा से उनके साथ आए हुए थे, के साथ ही बगीचे में रहते थे। बाद में भाई जी का परिवार भी उसी बगीचे में आ गया था। आज का विश्वविख्यात कल्याण और जो गीता प्रेस है, जो कि भाई जी द्वारा की गई है और श्री शेठ जी महाराज की प्रेरणा से, इसके लिए श्री भाई जी ने सतत परिश्रम किया है और उसी परिश्रम का ये सुंदर सा मीठा फल है कि कल्याण और गीता प्रेस देखने को प्राप्त हो हम सभी को हो रही है। भाई जी ने इन प्रेस का इसीलिए इनमें इतनी परिश्रम किया, जिससे आगे आने वाले जो जन हैं उनका जीवन अच्छा हो, उन्हें
श्रवण करने को मिले, पढ़ने को मिले, वाणियों को पढ़ने को मिले। बहुत परिश्रम किया। भाई जी को ना बम्बई में रहने का आसक्ति थी और ना बगीचे में रहने में कोई अनासक्ति थी। भाई जी को तो अपने प्रभु का कार्य करना था। अब प्रभु को जहाँ रखना है वो उनकी इच्छा, वो मुझे जहाँ रखिए वो उनकी इच्छा। भाई जी गोरखपुर में कांति बाबू के बगीचे में करीब 28 महीने रहे हैं। जैसे शुक्ल संवत 1984 से पौष कृष्ण संवत 1986 तक रहे हैं। शिवाजी महाराज लगभग 2-2.5 साल रहे। शिवाजी महाराज कांति बाबू के बगीचे में। उक्त बगीचे को छोड़ने का भी एक प्रेरणात्मक प्रसंग था। भाई जी महाराज ने इस प्रसंग को, इस जो बगीचा था, इसके पीछे भी एक बड़ा प्रसंग था जिसके कारण उन्होंने बगीचे को छोड़ा था। उन दिनों गोरखपुर शहर में प्लेग की बीमारी महामारी फैला करती थी, जिसमें जैसे कि कोरोना वायरस जैसे, ऐसे ही प्लेग की भी महामारी थी, उस समय फैली हुई थी। सैकड़ों आदमी प्लेग की चपेट में आते थे और काल कवलित हो जाते थे। संवत 1986 के माघ शीर्ष मास में भी प्लेग फैला था, बहुत प्लेग फैला। शहर से लोग इधर उधर गोरखपुर से बाहर जाने लग गए। आसपास के बगीचे में भी शहर के लोग आश्रय लेने लगे। शाहबगंज मोहल्ले के एक गरीब ब्राह्मण श्री बनारसी जी भी प्लेग की चपेट में कलकवित यानी कि कालकाग्रास बन गए। उनका परिवार अनाथ हो गया। वे चले गए तो परिवार अनाथ हो गया। उनके पास कोई आश्रय नहीं रह गया था। उक्त परिवार ने श्री भाई जी से उनके बगीचे में आश्रय मांगा। जो परिवार था, जो गए श्री बनारसी जी, उनका अनाथ परिवार श्री भाई जी से रहने के लिए मांगता है, जगह बगीचे में आश्रय मांगते हैं। अनाथ शरणागत को आश्रय देना ज़रूरी था भाई जी के नज़रों में। भाई जी ने एक कमरा देने की स्वीकृति कर दी कि आप ले लीजिए एक कमरा। इस बगीचे में भाई जी को कई बार भगवान के दर्शन हुए और उनके दिव्य संदेश भी प्राप्त हुए थे इन्हीं कमरों में। अतः भाई जी के रहने से इस बगीचे का जो महत्व था वो दिन पर दिन बढ़ने लगा था। गोरखपुर की जलान बंधु भाई जी पर श्रद्धा रखते थे, अतः वे लोग भी इस बगीचे का महत्व समझते थे। उन्होंने ये बगीचा खरीद लिया था कि ये भाई जी के लिए अच्छा है। उक्त अनाथ परिवार को आश्रय देने की बात जलान परिवार के एक सदस्य को अच्छी न लगी और उन्होंने उसका विरोध कर दिया। श्री भाई जी को यहाँ रहने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि जलान परिवार ने ऐसा चाहा कि श्री भाई जी महाराज गोरखपुर में यहाँ निवास करें, लेकिन उन्हीं लोगों ने सब कुछ किया था, यानी कि उन्हीं लोगों ने बगीचा खरीदा था। और जब ये बात पता चली कि श्री भाई जी ने एक अनाथ परिवार को वहीं पे आश्रय दे दिया है, तो ये बात सबको खटकने लगी और अच्छी नहीं लगी। भाई जी के हृदय में एक बहुत बड़ी ठेस लगी। क्यों? क्योंकि भाई जी के कानों में यह बात गई। भाई जी ने अपने को निरुपाय पाया। जब ये पता चला कि भाई जी ने ऐसा किया है और जालान परिवार के एक सदस्य को इससे दिक्कत है, तब श्री भाई जी महाराज को बड़ी भारी ठेस लगी। आज मैं एक अनाथ गरीब परिवार को शरणागत को आश्रय नहीं दे सका। ये भाई जी के वचन है कि मैं एक अनाथ परिवार को आश्रय ना दे सका। भाई जी ने तत्काल एक निर्णय ले लिया। उनके रहने के लिए दूसरा स्थान खोजा गया। बाबू श्री बाल मुकुंद जी का एक छोटा टूटा फूटा खपरेल का मकान गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण की ओर था। यह मकान किराए पर लिया गया था। भाई जी महाराज ने जीवन भर शरीर
जब तक रहा शिवाजी महाराज का, उन्होंने तब तक गीता प्रेस कल्याण से एक पैसा भी अपने लिए खर्च नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। जीवन भर अपने शरीर पर कम से कम खर्च करते रहे। उस समय भाई जी एवं उनके साथ रहने वाले लोग सभी का जीवन बहुत ही सादा था, बहुत सादा। सादा आहार, सादा प्रसाद और सादे वस्त्र, सब कुछ सादा था। बहुत थोड़ा सा सम्मान, साधारण भोजन, साधारण कपड़े आदि। आए थे थोड़े दिन रहकर गंगा तट पर जाने के लिए, पर भगवान की इच्छा से गोरखपुर ही रह गए। जैसे कि शिवाजी महाराज ये सोच के आए थे ना कि मैं गोरखपुर का संपादन का कार्य करने के पश्चात गंगा तट पे चला जाऊंगा, परंतु आए गोरखपुर और गंगा तट पर जा ही नहीं पाए। यही बात है कि जो भगवान श्री भगवान को भाएगा, जो अच्छा है वही प्रभु करवाते हैं। पूज्य भाई जी महाराज आए गोरखपुर, फिर वहीं रह गए और कल्याण का गीता प्रेस का जो कार्य था वो होता रहा। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंगों को यही विश्राम देते हैं। श्री प्रिया जो अपनी अत्यंत कृपा करुणा हम सभी पर ऐसे ही बरसाते रहें और हम श्री श्यामा श्याम के, श्री प्रिया लाल के ऐसे ही भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान करते रहे, रसिकों के पावन चरित्र को श्रवण पान करते रहे। ये एक माँ श्री किशोरी कृपा है। ऐसी किशोरी कृपा हम सभी पर हमेशा बरसती रहे। तब तक के लिए आप सब सखियन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंशंद।